हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का सवाल नंबर 11। बोले यदि एपी के n पदों का योग pn प्लस qn स्क्वायर है, जहां p और q स्थिरांक है, तो एपी का सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। सार्वय अंतर d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वय अंतर किसको बोलते हैं? d को। सार्वय अंतर d को बोलते हैं, मतलब d का मान इसमें पूछ रहा है। क्या दे दिया आपको? एपी के n पदों का योग। n पदों के योग को किसको बोलते, किससे बोलते हैं? एसएन। एपी के n पदों योग किसको बोलते हैं? एसएन को। एपी का n पदों का जोड़ दे दिया और डी पूछ रहा है। एपी के n पदों का जोड़ दे दिया और डी पूछ रहा। एपी के n पदों का जोड़ क्या होता है? एसएन। मतलब एसएन का मान दिया हुआ, वो सार्वय अंतर पूछ रहा, मतलब क्या पूछ रहा है? डी का मान। तो ये एक फॉर्मूला होता है, जब एसएन दे रखा हो तो सार्वय अंतर कैसे निकालते हैं। जब एसएन दे रखा हो तो सार्वय अंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। n पदों का जोड़ दे रखा हो, सार्वय अंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, d बराबर, सार्वय अंतर किससे लिखते हैं? d से। d बराबर होता है s2 माइनस का 2s1, s2 माइनस का 2s1। ये सार्वय अंतर निकालने का फॉर्मूला है। कब? जब Sn का मान पता हो। कैसे निकालते हैं सार्वय अंतर? मतलब d बराबर s2 माइनस का 2s1। सार्वय अंतर निकालने का फॉर्मूला है जब Sn पता हो। इसको नोट करिए। आइए सवाल पे आते हैं। क्या दिया? n पदों का जोड़ दिया। n पदों के जोड़ को किससे लिखते हैं? Sn से लिखते हैं। Sn। तो ये Sn का मान दे रखा है। Sn बराबर है Pn प्लस का Qn स्क्वायर। Sn का मान क्या है? Pn प्लस का Qn स्क्वायर। क्या पूछ रहा? सार्वय अंतर पूछ रहा। मतलब क्या पूछ रहा? d पूछ रहा। क्या पूछ रहा? d। तो d का मान क्या बताया? d का मान होता है s2 माइनस का 2s1। d का मान क्या होता है? s2 माइनस का 2s1। d का मान क्या होता है? s2 माइनस का 2s1। तो हमको s1 का मान निकालना है और s2 का मान निकालना है। क्या निकालना है? s1 का मान निकालना है और s2 का मान निकालना है। तो s1 कैसे निकलेगा? s1 कैसे निकलेगा? जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। s1 कैसे निकलेगा? s1। तो s1 कैसे निकलेगा? जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे? 1। जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे? 1। तो s1 निकल जाएगा। तो p इंटू, यहाँ पे n है कि नहीं, तो n की जगह कितना रख रहे हैं? 1 प्लस q, यहाँ इंटू n है कि नहीं, तो n की जगह कितना रख रहे हैं? 1। इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो s1 बराबर आ गया p बन जा p प्लस 1 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1। तो 1 को q से गुना करें क्या आ जाएगा? q। s1 का मान आ गया क्या? p प्लस q। अब क्या चाहिए? s2 चाहिए। s2 कैसे आ जाएगा? s2 कैसे आएगा बताइए? n की जगह कितना रख देंगे? 2। n की जगह कितना? 2। Sn पता है, अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो s2 आ जाएगा। तो s n की जगह कितना रख दूंगा? 2। क्या बनेगा? s2 बराबर p है p इंटू n की जगह कितना? 2 प्लस फिर क्या? q, तो q लिख देंगे इंटू फिर क्या? n की जगह कितना रख रहे हैं? 2। इसका क्या करना है? स्क्वायर। क्या बनेगा? s2 बराबर 2p प्लस 2 का स्क्वायर 4 और q, क्या बन जाएगा? 4q। हो गया। s1 निकल गया, s2 निकल गया। d क्या होता है? d बराबर होता है s2 माइनस का 2s1। s2 माइनस का 2s1। d बराबर क्या होता है? s2 माइनस का 2s1। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि d बराबर होता है s2 माइनस का 2s1, तो d बराबर s2 का मान बताइए। s2 का मान बताइए। s2 का मान है 2p प्लस का 4q। s2 का मान है 2p प्लस का 4q। फिर क्या? माइनस क्या है? 2। फिर क्या? s1। तो s1 का मान बताइए क्या है? p प्लस q। s1 का मान कितना है? p प्लस q। क्या बनेगा? d बराबर 2p प्लस 4q। क्या बनेगा? माइनस का 2p, माइनस प्लस माइनस क्या? 2q।
क्या है डी बराबर 2p प्लस में 2p माइनस में, 2p प्लस में 2p माइनस में कैंसिल हो गया, 4q प्लस में 2q माइनस में, 4q प्लस में 2q माइनस में, क्या आएगा रिजल्ट 2q। क्या पूछा था सार्वंतर, सार्वंतर को किससे लिखते हैं डी से, आ गया ये रहा आंसर। कितना है सार्वंतर का मान 2q, कितना आ गया 2q। क्या इसका शॉर्टकट भी है, जी बिल्कुल है, आइए देखते हैं शॉर्टकट भी है इसका, शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि जब एसएन पता हो, एसएन पता हो, एसएन पता है बिल्कुल पता है, एसएन पता हुआ आपको दे रखा है इसे, जब भी एसएन दे रखा हो पता डी कैसे निकालते हैं, जब भी एसएन पता हो तो सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब क्या डी निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, क्या है एन स्क्वायर के गुणांक को, एन स्क्वायर के गुणांक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से सुन लीजिए, जब एसएन पता हो तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर के गुणांक को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एन स्क्वायर के गुणांक को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो एन स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणांक क्या होता है जो आगे में लिखा, तो एन स्क्वायर के आगे में कितना लिखा है क्यू, क्या लिखा है क्यू, तो एन स्क्वायर गुणांक कितना आ गया क्यू, एन स्क्वायर के गुणांक को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, किससे 2 से, किससे 2 से, तो डी बराबर क्या आ गया 2q। ये हमेशा लगता है, इनके इस सवाल में हमेशा लगेगा, एसएन दिया रहेगा तो डी कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर के गुणांक को 2 से मल्टीप्लाई करके, एन स्क्वायर के गुणांक को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो एन स्क्वायर का गुणांक कितना बताइए, गुणांक जानते हैं जो आगे में लिखा हो कितना है q, है q, किससे गुणा करना है 2 से, आ गया आंसर। देखिए कितना आसान था ये, एन स्क्वायर के गुणांक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सार्वयंतर, मतलब डी का मान आएगा कब, जब एसएन पता हो, जब एसएन पता हो। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 12, कौन सा 12, बोला यदि एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग क्या होता है एसएन होता है, क्या होता है एसएन, एसएन का मान दे रखा, जहां पी और क्यू स्थिरांक है, स्थिरांक समझते कांस्टेंट, स्थिरांक बोलते कांस्टेंट को, तो एपी का सार्वयंतर बताइए, सार्वयंतर मतलब क्या डी का मान बताना है, आपको एसएन दे रखा और डी पूछ रखा, एसएन दे रखा डी पूछ रखा। आइए सॉल्व करते हैं, पिछले वाला सवाल है सेम उसी टाइप का सॉल्यूशन, आपको एपी के इन पदों का योग दिया, मतलब एसएन का मान दिया, किसका मान दिया एसएन, एसएन बराबर क्या एन पी प्लस 1/2 एन, एन माइनस 1 इंटू का क्यू, क्या पूछा सार्वयंतर, सार्वयंतर मतलब क्या डी का मान पूछ रहा है, किसका मान डी का, तभी बताया डी बराबर क्या होता है S2 माइनस का 2S1, S2 माइनस का 2S1, मतलब हमको S1 निकालना पड़ेगा और S2 निकालना पड़ेगा, S1 निकालना पड़ेगा और S2, तो आइए निकालते S1 और S2, S1 और S2 निकालते, तो S1 कैसे आएगा, S1 कैसे आएगा बताइए, अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो S1 आ जाएगा, S को रहने दिया S, n की जगह कितना रख दिया 1, क्या S1 आ जाएगा, तो जहां जहां n है वहां क्या आएगा 1 आएगा, जहां जहां n है वहां क्या आएगा 1 आएगा, तो रखिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ n है क्या आएगा 1 इंटू पी प्लस 1/2, यहाँ भी n है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ n है 1 आएगा माइनस 1 इंटू का क्यू, क्या बनेगा S1 बराबर p को 1 से करें क्या बनेगा p प्लस 1/2, 1/2 को 1 से करें क्या बनेगा 1, तो 1/2 बनेगा, बताइए 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0 इंटू का क्यू, 1 में से 1 गया कितना आ गया 0 और इंटू का क्यू। अब बताइए S1 बराबर क्या आएगा, देखिए 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू क्या आ गया 0, 0 किससे मल्टीप्लाई किया क्यू से इंटू 1/2, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया वैल्यू क्या आएगा 0, तो बच क्या आ गया p, मतलब S1 का मान कितना आ गया p, S1 का मान कितना आ गया p, अब किसका मान निकाल देंगे S2 का, किसका S2, तो S2 कैसे निकलेगा, अब n की जगह कितना रख देना 2, n की जगह कितना रख देना 2, तो n की जगह कितना रखना 2, तो S2 बराबर
एन है तो यहाँ भी क्या आएगा 2 इंटू का पी प्लस 1/2 या इंटू एन की जगह कितना रख रहे हैं 2 इंटू एन की जगह कितना 2 -1 इंटू क्यू। चलिए क्या बनेगा S2 बराबर 2p प्लस 2 कट गया 2 कट गया, क्या बचा बताइए। दो में से एक गया कितना एक, दो में से एक गया कितना एक, और एक को किससे गुना करेंगे क्यू से, तो क्या बनेगा क्यू को एक से करें तो क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा। फिर से देखिए 2 से 2 कट गया, दो में से एक गया कितना एक, तो एक को क्यू से गुना करें क्या आ जाएगा क्यू ही आएगा। तो S1 आ गया S2 आ गया, क्या पूछ रहा है डी, तो हम जानते हैं डी बराबर जानते हैं ना, क्या जानते हैं, चूंकि डी बराबर क्या होता है S2 माइनस का 2S1, तो डी बराबर बताइए S2 का मान कितना है, S2 का मान है 2p प्लस का क्यू, 2p प्लस का क्यू माइनस 2। S1 का मान बताइए 2 रख दिए, S1 का मान बताइए कितना p, क्या बना डी बराबर यहां से 2p प्लस का क्यू और माइनस का 2, 2p प्लस में 2q माइनस में 2p प्लस में 2p माइनस में कट गया, क्या है डी का मान कितना आ गया क्यू। क्या यही पूछ रहा था, सार्वंतर पूछ रहा था ना, और सार्वंतर को किससे लिखते हैं डी से, तो डी का मान कितना आ गया क्यू, डी का मान कितना आ गया क्यू, सार्वंतर किसके बराबर आएगा क्यू के। अभी इसका शॉर्टकट देखे थे, इसमें भी लगेगा शॉर्टकट, सब में लगेगा, आइए देखते हैं कैसे बताए थे शॉर्टकट। क्या बताया था शॉर्टकट में कि जब Sn पता हो तो डी कैसे निकालते हैं, Sn दिया हुआ हो तो डी कैसे निकालते हैं, बताए थे भी, Sn दिया हो तो कैसे निकालते डी, बताए थे कि n स्क्वायर के गुणांक को किससे गुणा करना है 2 से, n स्क्वायर के गुणांक को किससे गुणा करना है 2 से, किससे 2 से। आइए इसको पहले सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व करिए दिखेगा क्या दिख रहा है, ये n स्क्वायर गुणांक किससे गुणा करना है 2 से। चलिए क्या बनेगा, ये बनेगा Sn बराबर NP प्लस, यहां बताइए क्या बनेगा, अगर मैं इसको गुना करूं बताइए क्या बनेगा, यहां से 1/2 n को किससे गुना करें क्यू से, क्या बनेगा 1/2 n क्यू, 1/2 n क्यू, 1/2 n क्यू आ गया, इसको मैं आगे लिख दिया रहने दी क्या n-1। फिर से देखिए NP को रहने दिए प्लस का प्लस 1/2 रहने दिए, n का n रहने दिए, क्यू को ना आगे लिख दिए, क्यू कहां लिख दिए आगे। फिर से देख ले एक बार, Sn बराबर NP को रहने दिए प्लस का प्लस रहने दिए, 1/2 n है 1/2 n रहने दिए, क्यू लास्ट में था मैं पहले में लिख दिए, क्या दिक्कत, गुना में आगे पीछे आप कर सकते हैं। क्या बनेगा Sn बराबर NP प्लस, देखिए अब गुना करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको n से फिर इसको 1 से, क्या बनेगा देखिए 1/2 क्यू पहले लिख दे, चलिए फिर देखो n इंटू एन क्या बन जाएगा n स्क्वायर। फिर से देख लीजिए NP को रहने दीजिए प्लस का प्लस रहने दिए, 1/2 रहने दिए, क्यू को रहने दिए, n को किससे मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, क्या बन गया n स्क्वायर, और माइनस 1/2 n क्यू को 1 से करेंगे क्या बनेगा वही बन जाएगा, 1 से गुना करने पड़ेगा। आइए एक बार फिर देखते हैं, Sn बराबर NP को रहने दिए प्लस प्लस 1/2 n को n से गुना कर दिया, क्या बन गया n स्क्वायर, और क्यू का क्यू रह गया। इसको आइए 1/2 n क्यू किससे गुना किए 1 से, तो 1 से गुना करने वही आ जाएगा। अब बताइए डी कैसे बताया था, अभी बताया था डी कैसे निकालते हैं, जब Sn पता हो तो डी कैसे निकालते हैं, Sn पता हो तो डी कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर के गुणांक को 2 से गुना करके, n स्क्वायर के गुणांक को 2 से गुना कर दे। बताइए n स्क्वायर गुणांक कितना है जो आगे लिखा हो, कितना n स्क्वायर गुणांक 1/2 क्यू, 1/2 क्यू कितना गुना है, n स्क्वायर गुणांक कितना है 1/2 क्यू, किससे गुना करना है 2 से, किससे 2 से, किससे 2 से, 2 2 कट गया, कितना आ गया डी का मान आ गया। Sn पता हो तो डी कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर के गुणांक को 2 से गुना करके, तो n स्क्वायर का गुणांक कितना है 1/2 क्यू, किससे गुना करना 2 से, 2 2 कट गया, कितना आ गया क्यू। ये शॉर्टकट मेथड है, अब इतना करने की जरूरत है, यही से डायरेक्ट आ जाता है। n स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो n स्क्वायर गुणांक कितना आएगा बताओ, n स्क्वायर कब बनेगा जब ये वाला इसके साथ गुना होगा, क्या बनेगा 1/2 n स्क्वायर और क्यू, तो 1/2 हो गया,
और गुणांक क्या, क्यू, किससे गुणा करना है, 2 से, कितना आ गया, क्यू, हम आपको करके बता दिए। अब करेंगे सवाल नंबर 13। कौन सा, 13। बोला 25 28 31, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनको जोड़ना है, 25 28 31 ऐसे सीरीज लिखते जाएंगे तो 100 तक जोड़ के कितना आएगा, ये बोल रहा। तो आपको ये एपी में है, देखिए एपी में है, 25 से कितना होगा 28, 3 बढ़ा, 28 से कितना होगा 31, कितना बढ़ा 3, तो एपी में है। तो एपी के जोड़ का फॉर्मूला बताया था आपको, एपी के जोड़ का फॉर्मूला बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे आपको। क्या बताए थे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। एक और बताए थे, एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। टी एन क्या था, अंतिम पद, टी एन क्या है, अंतिम पद, टी एन अंतिम पद। इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, लेकिन जब टी एन पता हो ना तो ये वाला लगाएंगे, आसान हो जाएगा। जब टी एन पता हो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आसान हो जाएगा। बताए टी एन इसको पता है कि नहीं, टी एन क्या होता है, अंतिम पद, टी एन क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 100, टी एन पता है ना कितना 100, तो टी एन पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला से आएगा, लेकिन इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला लॉन्ग चल जाएगा। हमको टी एन पता है तो ये वाला लगा देंगे, आसानी होगा। जब टी एन पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, आसानी होता। आ दोनों से जाएगा आंसर, टी एन पता होता तो ये वाला आसानी से आ जाता है, इससे लगाते। आइए, तो हमको टी एन पता है कितना 100, ए पता है, ए क्या होता है शुरू वाला कितना 25। क्या हमको एन पता है, एन पता है नहीं, तो पहले हम एन निकालेंगे। क्या करेंगे, एन निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, एन निकालना पड़ेगा हमको। सॉल्यूशन, ए का मान कितना है, ए क्या होता है शुरू वाला कितना 25। डी का मान बताइए, डी क्या होता है बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा देते, डी बराबर कितना आएगा, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद कितना आ जाएगा 3। टीएन पता है कितना 100, टीएन क्या होता है अंतिम पद कितना 100। लेकिन जोड़ में एन आ रहा था, एस एन बराबर n/2, एन आ रहा है कि तो एन पता है नहीं, तो एन हम निकालेंगे। आइए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं चूंकि टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू का डी, जानते हैं ना फॉर्मूला ये। तो बताइए टीएन का मान कितना है, टीएन का मान 100 है, बराबर ए कितना है 25 प्लस एन तो बताना -1 इंटू डी कितना है 3, डी का मान कितना है 3। तो 25 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, क्या बनेगा 100 माइनस का 25 बराबर क्या बनेगा n-1 इंटू का 3। 100 में से 25 जाएगा कितना 75 बराबर क्या n-1 इंटू का 3। 3 से कट गया 75, कितने बार में 25 बार में कट गया, क्या बना 25 बराबर n-1, n-1। तो एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, कितना बन जाएगा 25 प्लस 1 बराबर क्या n, क्या आ जाएगा 26 बराबर n। इसलिए इधर लिखते हैं 25 और 1 26 बराबर n, इसलिए n का मान कितना आ गया 26। क्या बताना था जोड़, तो हमको tn पता है तो फॉर्मूला लगा देंगे एसएन का, चूंकि एसएन बराबर n/2 a प्लस tn। देखिए हमको tn पता दे वाला फॉर्मूला लगा दे जोड़ का, तो s हो गया। बताइए n का मान कितना है 26, n का मान 26, तो 26 क्या पढ़ेंगे इसको
26 पदों का जोड़ बराबर n का मान कितना 26 बटे का 2। ए का मान कितना 25 प्लस टीएन का मान कितना है, टीएन का मान कितना 100, तो बनेगा एस 26 बराबर 26 भागा 2 कितना आ जाएगा 13 बार में कट जाएगा। 25 में 100 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 125, क्या बनेगा एस 26 बराबर 13 गुने 125, तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 बचेगा कितना 5 625, तो 125 25 625 ये आएगा, गुना करिएगा तो एस 26 बराबर 1625 1625 1625 1625। 8 एकम 8 5 बचा तो 125 25 625 1625 कितना आएगा 1625, गुना कर लिए हम, गुना कर दिए कितना आ गया 1625, ये रहा आंसर। अब करेंगे सवाल नंबर 14, कौन सा 14 बोला एपी 4 9 14 डॉट 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 का कौन पद नवासी है, कौन पद नवासी, पहले समझिए। जैसे मैं लिखा 4 9 14 19, अगर मैं पूछ दूं इसका कौन सा पद 14 है, कौन सा पद 14 है, पहला दूसरा तीसरा, कितना गया तीसरा पद, देख क्या पद है पहला दूसरा तीसरा, तो इनका मान कितना है 3, इनका मान कितना है 3। अगर मैं पूछ दूं कौन सा पद 9 है, कौन सा पद 9 है, पहला दूसरा, तो इनका मान कितना आ गया 2। अगर मैं पूछ दूं कौन सा पद 19 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इनका मान कितना आ गया 4। तो देख रहे हैं क्या निकलता है, जब पूछता कि कौन सा पद इतना है तो क्या निकलता है n का मान निकलता है, देख रहे हैं जब भी पूछ दे कौन सा पद इतना है तो n का मान निकलता है, वही पूछ रहा कौन सा पद 89 है तो n का मान निकलेगा। तो आइए निकालते हैं, तो निकालेंगे कैसे, हम मान लेंगे कि nवां पद 89, कितना nवां पद, इस टाइप का सवाल किए थे 5.2 में, इस टाइप का सवाल एक्सरसाइज 5.2 में किए थे सॉल्यूशन। मान लेंगे, माना कि nवां पद 89 है, nवां पद कितना 89, माना कि nवां पद कितना है 89। अब nवां पद को लिखते किससे tn से, किससे लिखते हैं tn, तो tn का मान आ गया 89, आ गया 89, आ गया बिल्कुल। a का मान बताइए, a क्या होता है शुरू वाला, तो a का मान कितना आ गया 4। अब क्या चाहिए d, तो d का मान क्या होता है, d का मान क्या होता है बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा दिया, तो बाद वाला पद कितना है 9 में से घटा दिए जस्ट पहला वाला पद कितना 4, कितना आ जाएगा 5। अब हमको n पूछ रहा है तो हम जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, तो tn पता हमको क्या 89 बराबर a कितना 4 प्लस n तो बताना -1 इंटू d कितना 5, कितना आ जाएगा 4 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, क्या बनेगा 89 -4 बराबर n-1 इंटू का 5। अगर 89 में से 4 घटा तो क्या आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा 85 बराबर क्या आ जाएगा n-1 इंटू का 5, कितने बार में कट जाएगा 17 बार में, 17 बार में कट गया, क्या बना 17 बराबर n-1, 17 बराबर n-1, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, क्या बनेगा 17 प्लस 1 बराबर क्या n, क्या आ जाएगा 17 और 1 18 बराबर n, इसलिए n बराबर 18। कैमा पद नवासी है 18वां पद, कैमा पद नवासी है 18वां पद नवासी है।
दूसरा सवाल बोला कि इसको आप जोड़िए भी, इसी सीरीज को जोड़िए, 4 9 14, इसको क्या बताइए, योगफल भी बताइए। क्या बताना है, योगफल। तभी पढ़े हम। बताइए टीएन पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है, कितना 89, टीएन 89 है, यहां से लीजिए यहां से लीजिए सेम है। तो हम जानते हैं चूंकि एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन। एस एन का मान बताइए, एन का मान कितना है 18, कितना 18, एन का मान 18, अब बटे का 2। ए का मान बताइए, ए का मान, ए कितना शुरू वाला कितना 4, प्लस टीएन बताइए, टीएन, टीएन कितना 89, क्या आएगा एस 18 बराबर 18 को 2 से डिवाइड कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9। बताइए क्या बनेगा फिर, 89 4 93 आ जाएगा, 93 9 4 13 93 आ जाएगा, कितना आएगा S18 बराबर 9 इंटू 93, क्या बन जाएगा S18 बराबर, बताइए ना, गुना करिए, 9 3 27, 27 का 7 हासिल 2, 9 3 27, 27 का 7 हासिल 2, 9 9 81, 81 और 2 83, 81 और 2 83, 81 और 2 83 आ गया आंसर। 2 सवाल था इसमें, क्या पद 89 है तो 18वां पद, और जोड़ बताइए, तो 18वां पद 89 आएगा, जोड़ कितना आएगा 837, जोड़ कितना आएगा 837।